कैसे इबादत करूं। दुनिया का मामूली अफसर होता है, एक थानेदार होता है, थानेदार के सामने हम होते हैं तो हम दाएं बाएं नहीं करते, हिम्मत हमारी नहीं होती है। कभी इधर किए, कभी इधर किए, कभी उधर किए, चाय बैठ के पिए, बिस्कुट पिए, इधर गए उधर हुए, उधर बतियाए, इधर नहीं करते। अब जरा ये सोच लीजिए, एक ही मामूली है, थानेदार है, वहां पे हमारी हिम्मत नहीं होती है। और अल्लाह जो है बादशाहों का बादशाह, मालिकों का मालिक, उसके दरबार में आकर हम लोग क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको इससे महफूज रखे। बहरहाल ये शाबान का महीना है। इस महीने की अजमत और बरकत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर से एक रात भाग थे। हज़रत आयशा की बारी थी, उनके हुजरे में थे। उन्होंने पाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे नहीं है। हज़रत आयशा उठी और प्यारे नबी के नक्शे कदम पे चलती हुई पहुंच गई जन्नतुल बकिया तक। देखा कि अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, या रब्बे उम्मती उम्मती उम्मती। हज़रत आयशा फौरन लौट आए। आप कहेंगे रात के अंधेरे में, ये गुजरी तो थी नहीं उस जमाने में, हज़रत आयशा नक्शे कदम के ऊपर कैसे चली गई। हज़रत आयशा ही फरमाती हैं, रात में अगर सुई गिर जाती थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो नूरानी थी, नूरानियत थी, जो नूर नबूवत था, उसकी रोशनी में हम सुई को भी तलाश लेते थे। सुई को भी हम तलाश लेते थे। आपकी नूरानियत के अंदर, आपकी नूरानियत से वही नूरानियत थी नक्शे कदम के ऊपर भी हज़रत आयशा पहुंच गई। फिर देख करके वापस आए। अल्लाह के नबी जब वापस आए तो पूछा कि आयशा क्या तुम्हें बदगुमानी हुई, खयानत की? उन्होंने कहा है अल्लाह के नबी। अल्लाह के नबी ने कहा कि आज की रात इतनी अहम रात है कि अल्लाह तबारक व तआला कबीले बनु बकर के बदन के कबीले बनु बकर के बकरियों के बदन के ऊपर जितने बाल हैं, उस बाल से भी ज्यादा गुनहगारों को आज की रात माफ कर देता है, उनकी मग़फ़िरत कर देता है। और उस जमाने के अंदर हदीस के अंदर वजाहत आई है कि अरब के अंदर सबसे ज्यादा बकरियां जिस कबीले के पास थी वो कबीले बनु बकर के पास। अब ये रात भी मग़फ़िरत, इस रात के अंदर अल्लाह से हमें अपनी मग़फ़िरत, अपने आबा अजदाद की मग़फ़िरत, अपने खानदान के लोगों की मग़फ़िरत और तमाम मुसलमानों के गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ हमें करनी चाहिए। और ये दुआ हमें जितनी ज्यादा खुलूस के साथ करनी चाहिए। और खुलूस आएगी जब हम तन्हाई में किसी कोने में छुप करके अगर हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, उस वक्त खुशू और खुजू दोनों पैदा होगा। और हम दुआ मांग रहे हैं, पीछे दो आदमी बतिया रहा है, हमारा ज़हन उधर चला गया, अब ना खुशबू आएगा, ना खुशबू आएगा, ना रोना आएगा, ना धोना आएगा, कुछ नहीं हमारे अंदर आएगा। लेकिन ज़हन बट रहा है, ज़हन बटने की वजह से हमारे अंदर खुशबू पैदा नहीं होगा। उस रात में हमें तमाम मुसलमानों के लिए, अपने आबा और अजदाद के लिए खास करके दुआएं मग़फ़िरत करनी चाहिए। और इसी महीने से रमजान
महीने के आमद की तैयारी हमें शुरू कर देनी चाहिए। रमजान का महीना आता है और आता है चला जाता है। आने के वक्त हमको पता चलता है कब से रमजान है, रोजा है, और ईद के दिन पता चलता है तो आज ईद रमजान खत्म हो गया। बीच में हमें रमजान का कोई ख्याल नहीं होता है। हाँ, अफ्तार का हम बहुत ध्यान रखते हैं, रोजा रखें या ना रखें, चांद निकलने से पहले ही दवा माजूर के लिए। और यह हमें ध्यान नहीं है कि अगर हम माजूर हैं तो बाद में हमको वो रोजा रखना पड़ेगा। कोई आदमी रमजान में बीमार पड़ गया, रोजा नहीं रखा, तो उसको बाद में सेहत के बाद रखना पड़ेगा। और हम धड़ल्ले से रोजा नहीं रखते हैं, लेकिन पूरी ढिठाई के साथ अफ्तार ऐसा करेंगे जैसे सबसे बड़े रोजेदार। ईद की परचेजिंग हम ऐसे करेंगे जैसे हमने रोजे का हक अदा कर दिया। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लैसल ईद लिमन लबसल जदीद, नए कपड़ा का पहन लेना ईद नहीं है। ईद क्या है? जिसने रमजान का हक अदा किया। और रमजान का हक क्या है? अल्लाह के लिए रोजा रखना, अल्लाह के लिए तमाम मखलूकात को छोड़ देना, तमाम ममनुआत को छोड़ देना और तमाम अवामिर को अपनाना। रमजान का महीना आया, अपने मालो असबाब का हिसाब करके उसकी ज़कात निकालना। ज़कातों का मामला वही है, मांगने वाला कोई आया 10 रुपया हमने दे दिया, कोई आया 50 रुपया हमने दे दिया, 2 मरीज़ पहुंचे 2 आदमी को दे दिया, बाकी ज़कात हो गया था। 5 को आ गया, 5 को दे दिए, 9 आया 10 टकिया 5 टकिया दे दिए, हो गया। ज़कात अदा करना इसका नाम कतई तौर पर नहीं। ज़कात अदा करने का मतलब ये है कि हमारे पास मालियत कितनी है, उसका हिसाब हमने जोड़ा, हिसाब जोड़ करके 2.5 यानी 2.5% हमको अल्लाह के रास्ते में निकालना है, उसको अदा करना है। और दुनिया के तमाम उलमा मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक है कि उसके सबसे ज्यादा बेहतरीन मसारिफ में से मदारिस इस्लामिया है, जहां पर ज़कात की भी अदायगी होती है और दीन की इशाअत भी होती है, कुरान की इशाअत भी होती है। हम लोग कैसे ज़कात निकालते? वही आया कोई मांगने को दे दिया, नहीं आया नहीं दिए, रस्मन 1-2 को दे दिया, हो गया नहीं। हदीस के अंदर आया है, हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, जिस माल में ज़कात का पैसा रह जाए उस माल को ऐसे ही ज़कात का पैसा गला देता है। उसकी मिसाल हदीस में दिया गया है, जैसे सोना को सुहागा गला देता है, सोना को सुहागा गलाता है, ऐसे ही ज़कात का पैसा अगर हमने 100 रुपया हमें ज़कात निकली, 99 रुपया हमने निकाल दिया अंदाजे से, 1 रुपया हमारे अंदर रह गया पैसे के अंदर ज़कात। अब वो 1 रुपया जो है हमारे माल को बर्बाद कर देगा। और बर्बादी का तरीका क्या होता है? हम और आप वही लोग समझ पाएंगे जिनको अल्लाह ने शऊर दिया है कि हमारा पैसा ये क्यों बर्बाद हो रहा है। वरना इधर से आया और उधर कैसे चला जाता है पता नहीं चलता। उसी को बहुत सारे लोग कहते हैं बेबरकती। कोई कहेगा कि हमारा घरे खराब है, घरे में बरकत नहीं है, जब से वहां पर रहने लगे ऐसे होने लगा। बेबरकती आ जाती है और वो बेबरकती डॉक्टर ले ले या कहीं खो जाए या
बेकार का खर्च, लघु खर्च, बिना जरूरत खर्च के अंदर हमारा पैसा चला जाएगा। कहने का ये है कि अगर हमारा ईमान है, जिस खुदा ने हमें 1 लाख रुपया दिया, उसी खुदा के कहने के ऊपर हमें 2500 रुपया देने में कोई हर्ज नहीं। 1 लाख उसने दिया और अपने किसी बंदा को उसने 2500 दिया। हमने क्या किया कि हमको 1 लाख अल्लाह ने दे दिया। फिर वही अल्लाह कह रहा है और बहुत ही प्यार से कह रहा है। आप अपने ऊपर सोचें, छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में कुछ रहता है, बहुत ही प्यार से हम कहते हैं दे दो हमको। अच्छा बच्चा होता है वो फौरन हमको दे देता है। अब हमारा दिल खुश हो जाता है और हम अपने तरफ से कुछ ना कुछ उसको और दे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं ना मांगेंगे तो भागेगा। अब हमारे जहन में बात आ जाती है कि ये बच्चा अच्छा नहीं, जहन के अंदर भी आई बात, फिर हम उसको प्यार से बुलाएंगे नहीं और ना उसको हम कुछ देते हैं। अपने तरफ से भी हम उसको कुछ नहीं देते। ऐसे ही अल्लाह ने, जैसे बहुत ही छोटा बच्चा के हाथ में बिस्किट है और आप बहुत प्यार से मांग रहे हैं अपने पोता से, अपने नाती से, दे दो हमें दो। ऐसे ही अल्लाह प्यार से आपसे कहता है। कैसे कहता है? प्यार से। मन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। कौन है? क्या बच्चा के हाथ में बिस्किट है, मांग रहा है, कौन बच्चा मुझे देगा? जिसने पहले दिया उससे हम खुश हो जाते हैं। अल्लाह कहता है मन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा? दिया तो अल्लाह ही ने। हमने ही अपने नाती पोता बेटा बेटी को दिया है बच्चे के हाथ में। हम मांग रहे हैं, ऐसे ही अल्लाह मांग रहा है हमसे। फिर अल्लाह कह रहा है वयुज़ाइक़ु लहू अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा। जो हमें कर्ज हसना देगा हम उसको गुना दर गुना करके फिर से देंगे। उसको एक दिया हम उसको 70 गुना करके देंगे। ये कौन कह रहा है? जिसने हमें दिया है वही कह रहा है ज़कात के बारे में, वही कह रहा है सदका के बारे में। और हम इतने गंदे बच्चे हैं, अल्लाह देने वाला मांग रहा है कि हम देंगे और देंगे, निकालो थोड़ा सा दो, और हम भाग रहे हैं। जाहिर बात है अल्लाह हमसे खुश नहीं होगा। जैसे बच्चों के मामला में होता है, हम खुश नहीं होते उस बच्चे से जो भाग जाता है। अब हमारा पैसा इधर से उधर से ऐसे वैसे करके चला जाएगा, बरकत नहीं होगी। यह रमजान के महीने के अंदर ज़कात को अदा करने का, रमजान और शाबान की फजीलत मुख्तसर लफ्ज में यही है। जैसे अल्लाह की फजीलत, अल्लाह की अजमत और बड़ाई तमाम चीजों के ऊपर है, ऐसे रमजान के महीने की फजीलत, अजमत, बड़ाई तमाम महीनों पे है। और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और बड़ाई तमाम नबियों के ऊपर है, ऐसे ही शाबान की फजीलत, बरकत, अजमत और बड़ाई, रहमत सब तमाम महीनों में सबसे आला माना जाता है शाबान की को। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम शाबान और